लोगा यूपी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आईपीसी आपको करा रहे थे लगातार, परंतु अनावश्यक कारणों से आपकी कई दिन से क्लासेस नहीं हुई है। तो आज हम क्लासेस में आपको आईपीसी में जो कुछ धाराएं जहां हमने बंद की थी वहीं से हम कुछ धाराओं का वर्णन आगे करेंगे। उन धाराओं को रिवीजन के तौर पर जो पीसीएस जेई की परीक्षा के लिए 32 डेज बचे हैं, 32 डेज, उसके लिए बहुत अच्छे से रिवीजन में करेंगे और उन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे। यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें और हमें बताएं कि किस स्थिति के अनुरूप ये कार्य नहीं हो रहा। धारा 85 है, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय से पहुंचने में असमर्थ है, वो अपराध नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में वृद्धि होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है, मेरा कहने का कारण यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे कार्य की जाता है ममता के की प्रकृति या जो कुछ वह कर रहा है दोषपूर्ण विधि के प्रतिकूल है, कोई व्यक्ति प्रकृति या किसी ऐसी वस्तु के प्रति ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके प्रतिकूल है, तो वो अपराध कार्य नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में, मतलब कि इंटेंशन में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है, तो वो कोई इसमें अपराध नहीं है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, जानने में असमर्थ है, वह चीज उसकी मतता में हुई है। जो व्यक्ति उसे जानने में असमर्थ है वो मतता में होने के कारण भी कोई अपराध नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, केवल मूल अर्थ समझिए। बेरक्त का मतलब केवल मूल होता है और बेरक्त में केवल उन्हीं मूल बातों को सिखाया जाता है जो वास्तविकता मूल है, और मूल के बारे में ही हमने समझे कि इसका मूल अर्थ यह है कि जो उसमें जानने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है, पहुंचने में असमर्थ, अपराध नहीं होता। धारा 86 की बात करें, किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में किया गया अपराध जिसमें किसी विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। मतलब कि ये समझिए कि किसी की हालत में है कि उसे पता है कि कर देगा, किसी कार्य को प्रकृति उसके परिणामों को न समझने की प्रतिरक्षा, चाहे वह कार्य अपराध में है, कहते हैं अपराध प्रतिरक्षा होती है, तो किसी परिस्थिति में किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को ये पता है कि इसका परिणाम प्रकृति के अनुसार क्या होगा, किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है उसकी इंटेंशन है और किसी कार्य किया गया अपराध जिसमें किसी विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, जिस आदमी को ये पता है इस कार्य को करने से मुझे इसमें हित या अहित होगा, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य आशय या मन का होना अपेक्षित है। इट मींस, मेरा कहने का कार्य ये है कि धारा 86 ये कहती है, धारा 86 के अंतर्गत इस धारा 86 के अंतर्गत ये बात समझ में आती है, किसी कार्य की प्रकृति और उसके परिणामों को न समझने की विरुद्धता, किसी प्रकृति के कार्य को करने की और परिणामों की न कार्य और परिणाम, मतलब इसमें जो है ये कार्य है ना, कार्य और परिणाम, तो कार्य और परिणाम न समझने की प्रतिरक्षा। जब उसे ये पता नहीं है कि इस कार्य करने से ये परिणाम निकलेगा और ये इसकी प्रतिरक्षा है, तो ऐसे व्यक्ति में धारा 86 ये कहती है किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध है जिसे किसी विशेष या आशय या गुना हमें अपेक्षित है, वो ये नहीं जानता कि इस कार्य को करने से क्या सही होगा और क्या गलत। धारा 87 कहती है, सम्मति से किया गया कार्य जिसकी मृत्यु को घोर उपहाति करने का आशय न हो, न उसकी संभावना हो, संभावना हो। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति से कोई ऐसा कार्य कर रहा है कि मान के चलो ए और बी, मान के चलो दो व्यक्ति आपस में कोई खेल खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, और वो व्यक्ति सम्मति से किया गया कार्य और वो ए और बी दोनों, ए व बी आपस में, बी कपट पूर्वक यदि कोई ऐसा कार्य करता है जिसकी उपहाति ए को नहीं होती, मतलब ए को उस चीज का कोई नुकसान नहीं होता, तो सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहाति करने का आशय न हो और न ही उसकी संभावना का ज्ञान हो। जैसे कि ए व बी दो कोई व्यक्ति किसी खेल को खेल रहे हैं, ए मानकर चलो बी उस व्यक्ति को थोड़ा सा पट्टेबाजी में कुछ थोड़ा सा इग्नोर करके आगे पीछे कुछ प्रतिकूल प्रभावित उस खेल को कर रहा है, तो इसमें ए ने बी के साथ कोई उपहाति नहीं की, इसलिए
उसके द्वारा किया गया कार्य कोई भी कार्य अपराध नहीं होता। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अक्षम है। यदि कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को करने का आशय नहीं है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। सपोज दैट मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए यदि एक सामान्य व्यक्ति उसकी रक्षा करता है, शस्त्र द्वारा रक्षा करता, सपोज दैट जैसे कि मेरे में लेपर्ड का सुनने में आ रहा है, तेंदुआ वो यहाँ दिखाई दिया, तेंदुआ वो वहाँ दिखाई दिया, यदि किसी अन्य व्यक्ति पर लिपटा उसकी प्रतिरक्षा में, उस व्यक्ति की में यदि वो व्यक्ति किसी शस्त्र का प्रयोग करता है तो उसने सद्भावनापूर्वक किया गया, मतलब कि दूसरे व्यक्ति की जान बचाई। तो ऐसी स्थिति में धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति सद्भावपूर्वक किया गया कार्य कहलाता है। सपोज दैट एक कहावत कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जो होता है मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 89 संरक्षक। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर आपने ये गलती की, सर आपने ये गलती की। सबसे पहली बात समझिए, उस धारा का मतलब समझिए, उस धारा का तात्पर्य समझिए, उस धारा का मौलिक भूत समझिए, उसका फंडामेंटल 4 शब्दों में सारी चीज खत्म होती है कि इसका तात्पर्य क्या है। क्योंकि प्री एग्जामिनेशंस के लिए जो आप प्री की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाएंगे। पहले हम डेस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, डेस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाते हैं, और एमसीक्यू हम तभी सही कर सकते हैं जब हम उसका मौलिक मतलब कि फंडामेंटल उस शब्दों का पता हो किस धारा में क्या चीज छिपी हुई है। तो इस धारा में ये चीज छिपी हुई है। धारा 89 की संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से शिशु या उन्नत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करना, मतलब कि धारा 89 में है कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या उनके बच्चे के लिए सद्भाव संरक्षण की विधि पूर्ण भाषा दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाती है, अपमानिक अपराध नहीं है। मतलब कि कोई बालक जिसकी उम्र 12 साल से कम है और 12 वर्ष मतलब विकृत चित्त, मतलब जैसे अपना कोई ज्ञान नहीं है, एक तरह से विकृत चित्त को कहते हैं कि वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब है या कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंग भंग है, उस व्यक्ति की वो कोई शिशु जिसकी आयु उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति, शिशु मतलब जिसकी एज कम से कम 12 वर्ष से कम हो, उन्मत्त व्यक्ति जो किसी कार्य को करने में सक्षम ना हो, उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करना है। संरक्षण कौन होते हैं? संरक्षण कौन है? हमारे भारतीय संविधान। हमारे भारतीय संविधान के संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है, न्यायपालिका करती है। ठीक है। संरक्षण का मतलब होता है जब हमारे माता पिता जो होते हैं वो संरक्षक की तरह होते हैं। यदि कोई शिशु या कोई उन्मत्त व्यक्ति जो उनके लिए संरक्षित करने के लिए जो उनकी हेल्प करता है, उनकी सम्मति शिशु और उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक कार्य करता है, तो वो कोई अपराध कार्य नहीं करता। दूसरी बात, धारा 90 क्या कहती है? सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय का भ्रम अधीन दी गई है, कि किसी भय के भ्रम से अधीन दी गई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कार्य के लिए कि जो दंड की गई है उसका विशेष कारण क्या है? ये कहता है सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि भय के भ्रम के अधीन ना हो। मतलब कि ये मान के चलिए उन्मत्त व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो विकसित या मुक्ताक कारण होते हैं, शिशु की सम्मति जबकि संदर्भ में तत्व प्रतीत न हो, यदि वे ऐसी व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए की जाती है, जिसके संबंध में ज्ञात हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई है। मतलब धारा 19 ये कहता है, धारा 19 ये कहता है कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है संहिता के व्यक्ति क्षिति भय या अधीन भ्रम के अधीन दी हो। कार्य करने वाले व्यक्ति जानते हैं उसके पास विश्वास के कारण है, भय या भ्रम के कारण सम्मति दी गई थी या फिर उन्नति की गई। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय का या भ्रम के अधीन दी गई है। किसी को सम्मति दी जाती है कि जिसके संबंध में जिससे ऐसा रिलेशन हो कि भय का हो या भ्रम का हो। भय भी होता है, भय मतलब होता है फियर मतलब भय, और एक होता है क्या? भ्रम, कंफ्यूज करना। या भ्रम में दी गई जो सम्मति होती है वो हमेशा धारा 90 कहती है सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, भय या भय के अधीन दी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें इस चीज का निवारण मिलता है। कंसेंट ऑफ इनसेंट पर्सन
वह व्यक्ति सम्मति दो विकृतिचित बात में सम्मति देता है प्रकृति परिणाम समझने में असमर्थ हो। इसमें भी दो व्यक्ति आते हैं, एक होते हैं उन्मुख व्यक्ति। उन्मुख व्यक्ति ये होते हैं जिन्हें किसी परिणाम का पता नहीं होता, जो जानकर विकृत चित्र होते हैं, मतलब कि वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब होते हैं। उनके लिए, उन्मुख व्यक्ति के लिए एक शिशु है जो 12 वर्ष का है, उनके लिए, दोनों के लिए वे कहूं कि जो भय या भ्रम के अधीन दी गई उन्मुख शक्ति के आधार पर इसका रिलेशन से कंसेंट को बताता है। तो ये कोई अपराध कारित नहीं होता, ठीक है। तो धारा 85, धारा 86, 87, 88, 89, 90 जो 5-7 धाराओं को हमने अवलोकन किया वो हमने आपको बताया। धाराओं का अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें, हमारी बातों को विशेष ध्यान में रखकर इन चीजों पर विशेष कार्य करें। बस अपना मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, 12-12, 14-14 घंटे स्टडी कीजिए। सब लोग घर के अंदर हैं, कोई घर से बाहर नहीं है, और अच्छी बात है, मेहनत का समय है। 4 साल बाद आपकी सिविल जज की वैकेंसी आएंगी, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर बहुत अच्छे से मेहनत करें।